वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, झारखंड सरकार स्थापना दिवस पर नागरिक सेवा मिशन का करेगी आगाज। जरूरी सेवा के लंबित मामले 45 दिन में निपटाए जाएंगे। झारखंड सरकार राज्य स्थापना दिवस पर लोगों को बड़ी सौगात देगी। सरकार इस दिन नागरिक सेवा मिशन अभियान शुरू करेगी। यह 15 नवंबर से सरकार के गठन के दिन 29 दिसंबर तक चलेगा। इसके तहत 11 क्षेत्र की 46 सेवाओं व योजनाओं में आम आदमी से जुड़े आवेदनों को निपटाया जाएगा। यानी इन योजनाओं से जुड़ी आवेदनों की प्रतीक्षा सूची समाप्त की जाएगी। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्थापना दिवस पर इसका आगाज करेंगे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने आवेदनों की प्रतीक्षा सूची समाप्त कर योग्य आवेदकों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य विभागों को दिया है। मुख्य सचिव हर हफ्ते इसकी समीक्षा करेंगे। अभियान के तहत हर दिन 5 पंचायतों में कैंप लगेगा। प्रमंडल स्तर पर मेगा कैंप लगेगा, जहां मुख्यमंत्री विभागों की योजना शुरू करेंगे। दादा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को अपने 2 साल पूरे करने जा रही है। इससे पहले 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर प्रोजेक्ट भवन में कार्यक्रम होगा। अगली खबर, स्थानीय और नियोजन नीति स्पष्ट करे सरकार। झारखंड में स्थानीय एवं नियोजन नीति के बिना आदिवासियों का भला नहीं हो सकता है। इस मसले पर सरकार को जल्द निर्णय लेना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर सरकार को जन आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। स्थानीय एवं नियोजन नीति को लेकर डिबडी स्थित जेके सेलिब्रेशन बैंकेट हॉल में शनिवार को आयोजित परिसंवाद में कई राजनीतिक दल के नेता और विभिन्न आदिवासी नामधारी संगठन समेत 54 संस्था के प्रतिनिधियों ने भागीदारी निभाई। वहीं दयामणि बारला ने कहा कि समाज खतियान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिना खतियान के स्थानीय नीति संभव नहीं है। प्रेम साही मुंडा ने कहा कि झारखंडी भावना के अनुरूप स्थानीय नीति बनना चाहिए। एस अली ने कहा कि स्थानीय एवं नियोजन नीति केवल सरकारी नौकरी पाने की लड़ाई नहीं, बल्कि झारखंडियों की पहचान के साथ समुचित भागीदारी की लड़ाई है। अगली खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। राज्य में पिछले 24 घंटे में फिर मिले 16 नए कोरोना संक्रमित। इस 16 नए कोरोना संक्रमित राज्य के 3 जिलों में मिले हैं, जिनमें सबसे अधिक रांची में 13, जमशेदपुर में 2 और रामगढ़ में 1 नए संक्रमित मिले हैं। वह पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 14 मरीज स्वस्थ होकर भी घर लौटे हैं, जिनमें धनबाद से 1, जमशेदपुर से 3 और रांची से 10 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। सक्रिय केस की बात करें तो अब राज्य भर में 140 सक्रिय मामले हो गए हैं, जिनमें बोकारो में 2, चतरा में 3, देवघर में 2, धनबाद में 5, पूर्वी सिंहभूम में 22, गढ़वा में 2, हजारीबाग में 1, जामताड़ा में 7, पाकुड़ में 1, रामगढ़ में 12, रांची में 73, सरायकेला में 3 और पश्चिमी सिंहभूम में 5 सक्रिय मामले हैं। अगली खबर, हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की होगी सीधी नियुक्ति। राज्य के राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के खाली पदों पर सीधी नियुक्ति होगी। फिलहाल नियुक्ति झारखंड लोक सेवा आयोग के 2006 में निकाले गए विज्ञापन में की गई अनुशंसा के आधार पर होगी। अनुशंसा के आधार पर अंतिम सीधी नियुक्ति 2009 में हुई थी। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी जिलों से हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के खाली पदों की रिपोर्ट मांगी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला ने पत्र जारी कर कहा है कि जेपीएससी से मिली अनुशंसा के आलोक में प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति और पदस्थापन की कार्रवाई निदेशालय स्तर पर विचाराधीन है। इसलिए नवनियुक्त प्रधानाध्यापकों के पदस्थापन के लिए राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के खाली पदों के संबंध में रिपोर्ट जिलों से मांग की गई है। अगली खबर, झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस पर नहीं होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस 22 नवंबर के मौके पर इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित किया जा रहा है। सरकार भी 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कोई विशेष समारोह आयोजित नहीं कर रही है। विधानसभा स्थापना दिवस पर सर्वश्रेष्ठ विधायक और उत्कृष्ट सेवा के लिए 3 कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस 22 नवंबर को है, जबकि झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर को है। अगली खबर, पंचायत चुनाव के विरोध में 12 को राजभवन के बाहर नगाड़ा बजाएंगे आदिवासी। सदियों से चली आ रही आदिवासी स्वशासन व्यवस्था की बागडोर संभालने वाले पारंपरिक संस्थाओं ने राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव का विरोध शुरू कर दिया है। इस विरोध की गूंज 12 नवंबर को रांची स्थित राजभवन के समक्ष सुनाई पड़ेगी।
इसके लिए तय किया गया कि पूर्वी सिंहभूम व पश्चिमी सिंहभूम समेत प्रदेश के सभी जिलों से आदिवासी 12 नवंबर को राजभवन के समक्ष जुटेंगे और सामूहिक रूप से नगाड़े बजाकर पंचायत चुनाव का विरोध होगा, उसे रद्द करने की मांग करेगा। इसके लिए मांझी परगना महाल ने रांची रवानगी की तैयारियां शुरू कर दी है। बताते चले कि मांझी परगना महाल संथाल आदिवासियों की स्वशासन व्यवस्था का संचालन करने वाली पारंपरिक संस्था है। अगली खबर 15 नवंबर तक आ सकता है धान खरीद पर कृषि विभाग का फैसला, आस में बैठे हैं किसान। किसानों के खेत में धान तैयार होने को है, उन्हें अब सरकार के स्तर से खरीद का इंतजार है। इधर जानकारी के मुताबिक कृषि पशुपालन विभाग धान खरीद के लिए अगले सप्ताह में फैसला लेने वाला है। छठ महापर्व की समाप्ति के बाद इस संबंध में विभाग की ओर से निर्णय लिए जाने की संभावना है। अमूमन नवंबर के दूसरे सप्ताह के बाद से अधिप्राप्ति के लिए सरकार से स्तर से पहल शुरू होती है। पूर्व की तुलना में इस साल 8 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक धान के उठाव की उम्मीद कृषि विभाग कर रहा है। किसानों से इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक 4.6 लाख टन धान की खरीद की गई। अगली खबर, राज्य के स्कूली बच्चे तैयार करेंगे वीर गाथा प्रोजेक्ट। राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चे वीर गाथा प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चयनित किया जाएगा। इसके बाद 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। केंद्र सरकार की रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में वीर गाथा प्रोजेक्ट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें तीसरी से 12वीं तक के छात्र छात्रा शामिल हो सकेंगे। स्कूल स्तर पर यह प्रतियोगिता का आयोजन 20 नवंबर तक किया जाएगा। स्कूल इसे 30 नवंबर तक माई जियो पोर्टल पर अपलोड करेगा। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद पोर्टल पर 13 दिसंबर तक सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट का चयन करेगा। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर 30 सितंबर तक सर्वश्रेष्ठ विजेता का चयन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, नियुक्तियां फास्ट ट्रैक पर करने का निर्देश। सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया फास्ट ट्रैक पर की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में सभी विभागों के सचिवों को निर्देश जारी कर दिया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि विभागीय सचिव अपने स्तर पर समीक्षा करके अधिक से अधिक रिक्त पदों पर नियुक्ति की दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि मुख्यमंत्री के माध्यम से राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर और सरकार के गठन के 2 वर्ष पूरे होने पर 29 दिसंबर को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा सके। पत्र में मुख्य सचिव ने बताया कि नियुक्ति पत्र का वितरण आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान किया जाएगा, इसलिए इससे पहले नियुक्ति की प्रक्रिया अधिक से अधिक पूरी कर ली जाए। उल्लेखनीय है कि सरकार ने इस वर्ष को नियुक्तियों का वर्ष घोषित किया है। HRMS से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 34 विभागों में 31 प्रमुख विभागों में राज्य में कुल स्वीकृत पदों की कुल संख्या 3,01,198 है, जिसमें 57,182 पद प्रोन्नति के आधार पर भरे जाने हैं, जबकि 2,44,016 पद सीधी नियुक्ति से भरे जाने हैं। अगली बड़ी खबर, निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण कोर्स करने का मौका। आरक्षित वर्ग के 12वीं और स्नातक उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण व हार्डवेयर कोर्स करने का मौका है। यह कोर्स सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कैरियर बनाने व सरकारी सेवा में जाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT की ओर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, BPL विद्यार्थियों और EWS के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र रांची, रोजगार महानिदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से 1 वर्ष का ट्रेनिंग स्तर पर कंप्यूटर प्रशिक्षण कोर्स के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह पाठ्यक्रम निःशुल्क है और प्रशिक्षुओं को 1,000 रुपये प्रति माह वजीफा भी मिलेगा। चयनित उम्मीदवारों के पास आधार नंबर के साथ एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए। उम्मीदवारों को NCS पोर्टल www.ncs.gov.in पर पंजीकृत होना आवश्यक है। अगली खबर, बिजली कटौती से उद्योग को नुकसान। झारखंड चैम्बर ने शनिवार को DVC के चेयरमैन को पत्र लिखकर पावर सप्लाई रेगुलेशन हटाने की मांग की है। इस पत्र में चैम्बर अध्यक्ष धीरज तलेजा ने कहा कि DVC की इस कार्रवाई का उद्योग और व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा।
उन्होंने आग्रह किया कि संबंधित पदाधिकारी डीवीसी के कमांड क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के रेगुलेशन को तुरंत हटाए। उन्होंने यह भी कहा कि बकाया भुगतान के लिए JBVNL और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत करें ताकि समस्या का समाधान हो। बता दें कि डीवीसी ने कमांड क्षेत्र में बकाया राशि का भुगतान नहीं करने को लेकर 50% पावर सप्लाई कटौती शुरू कर दी है। अगली खबर, रिटायर्ड डॉक्टरों की होगी नियुक्ति। रांची सदर अस्पताल में हृदय रोगियों के इलाज के लिए वर्तमान में 4 बेड की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा OPD में भी मरीजों का इलाज हो रहा है। रांची सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने बताया कि जल्द ही DMFT फंड से 3 रिटायर्ड डॉक्टरों की नियुक्ति होगी जो हृदय से संबंधित रोगों का इलाज करेंगे। वर्तमान में डॉक्टर AK झा हृदय रोगियों को देख रहे हैं। बता दें कि सदर अस्पताल में संसाधनों के बढ़ने से रिम्स का भार कम हो रहा है। अगली खबर, हजारीबाग में गोवर्धन प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में झड़प, पथराव में वाहन क्षतिग्रस्त। हजारीबाग पचमंदिर चौक के पास गोवर्धन प्रतिमा विसर्जन के दौरान शनिवार की शाम 2 पक्षों में झड़प हो गया। इसमें दोनों पक्षों की ओर से पथराव की बात सामने आ रही है। इस पथराव में वाहनों के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए, वहीं कुछ कुर्सियां भी तोड़ी गई। सूचना मिलने पर टाउन DSP, CCR DSP और सदर इंस्पेक्टर दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। अगली खबर, लातेहार में 9वीं की छात्रा से दुष्कर्म। मनिका इलाके में 9वीं की छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले में पीड़िता के परिजनों ने राजेंद्र तुरी को नामजद किया है। मामले की सूचना CWC को भी दी गई है। वैसे पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीड़िता के अनुसार 2 नवंबर की शाम में वह घर की ओर जा रही थी। इसी बीच बाइक पर सवार 2 युवकों ने उसे घर पहुंचाने के बहाने बैग पर बिठा लिया और जंगल की ओर ले गए। वहां राजेंद्र तुनी ने दुष्कर्म किया। इधर चाईबासा के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ खेत में दुष्कर्म किया गया। घटना गुरुवार शाम की है। वहीं चाईबासा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में भी 2 नाबालिग बहनों के साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा यौन संबंध बनाने का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि मामले की खबर लिखे जाने तक पुलिस की सूचना नहीं दी गई है। इस मामले की जानकारी उन बहनों के बड़े पापा ने दी। उन्होंने बताया कि उनका भाई अपनी पत्नी के साथ मजदूरी के लिए बाहर में रहता है। दोनों बच्चे उनके साथ ही रहते हैं। उन्होंने बताया कि घटना मंगलवार की है। अगली खबर, गुड्डा की प्रतीक्षा आनंद गूगल में बनी मैनेजर। गुड्डा की बेटी प्रतीक्षा आनंद का चयन गूगल में टेक्निकल अकाउंट्स मैनेजर के पद पर हुआ है। प्रतीक्षा साकेतपुरी गुड्डा निवासी सेवानिवृत्त ग्रामीण बैंक अधिकारी महानंद झा की बेटी के साथ साथ महेशपुर निवासी ग्रामीण बैंक अधिकारी मुकुंदनाथ झा की बहू हैं। प्रतीक्षा आनंद की इस उपलब्धि पर झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ के क्षेत्रीय सचिव नितेश कुमार मिश्रा ने उन्हें बधाई दी। अभी गूगल में टेक्निकल अकाउंट मैनेजर के पद पर योगदान दिया है। इनकी सफलता को ऊंचाई तक पहुंचाने में इनके पति पंकज का अहम योगदान रहा है। अगली खबर, जातिगत जनगणना कराने को लेकर गुड्डा में प्रदर्शन। जातिगत जनगणना कराने की मांग को लेकर राष्ट्रीय OBC मोर्चा की ओर से गोड्डा जिले में प्रदर्शन किया गया। जिला अध्यक्ष राजकुमार भगत की अध्यक्षता में मंच से जुड़े सदस्यों ने अपनी मांगों को प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को मांग पत्र सौंपा, जिसमें देश में जातीय जनगणना और जनसंख्या अनुपात में सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी की मांग की गई। जिला अध्यक्ष श्री भगत ने बताया कि देश को सशक्त, मजबूत और शक्तिशाली बनाने के लिए देश में जातीय जनगणना व समानुपातिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि झारखंड प्रदेश में OBC समुदाय की संख्या 55% है, लेकिन यहां आरक्षण मात्र 14% मिल रहा है। इधर पेट्रोल और डीजल में वैट कम करने को लेकर गोड्डा सहित राज्य के अन्य जिलों में भी प्रदर्शन। भाजपा ने पेट्रोल डीजल की कीमत में राज्य सरकार की ओर से अब तक वैट कम नहीं करने के विरोध में प्रदर्शन किया। रौतौरा चौक से समाहरणालय तक विरोध मार्च करते हुए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा कि झारखंड सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमत में वैट कम नहीं कर रही है, जिससे आम आदमी को परेशानी झेलनी पड़ रही है। पेट्रोल डीजल की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हुई है। अगली खबर, रामगढ़ के गोला में निकले नाग देवता, पूजा शुरू। गोला के अत्यंत सुदूरवर्ती ऊपर खाकरा गांव में पत्थल गढ़वा टोला निवासी गोविंद मरांडी के घर के पास अलग अलग पत्थर के 2 नाग देवता जमीन के अंदर से निकला है, जिसे देखने के लिए आसपास के सैकड़ों लोगों की वहां भीड़ लग गई। देखते देखते यह खबर जंगल में लगी आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई। इसके बाद लोग यहां विधिवत पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं।
इस संबंध में गोविंद मरांडी ने बताया कि मेरे घर के आंगन में अलग अलग 2 जगहों पर पत्थर के बने नाग देवता प्रकट हुए हैं, जिससे उस जगह पर लोगों की आस्था बढ़ गई है। काफी सनेचा में लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने को लेकर नाग देवता को दूध व लावा चढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैं भगवान शिव की आराधना पिछले कई वर्षों से करते आ रहा हूं, साथ ही ओझा गुनी का भी काम करता हूं। स्थानीय कई लोगों ने बताया कि नाग देवता देखने में सचमुच के नाग की तरह लगते हैं। अगली खबर, हज पर जाने के लिए 31 तक भरा जाएगा ऑनलाइन फॉर्म। कोरोना वायरस की वजह से 2 वर्ष तक हज पर जाने की किसी को इजाजत नहीं मिली। वर्ष 2022 में हज पर सिर्फ 65 वर्ष तक के ही लोग जा सकेंगे। इसके लिए 1 नवंबर से 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी होगा। झारखंड राज्य हज कमेटी के सदस्य सह हुसैनाबाद नगर पंचायत उपाध्यक्ष गयासुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि कमेटी के अध्यक्ष विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने डीजीपी से मिलकर हज के लिए जाने वाले लोगों का पासपोर्ट वेरिफिकेशन जल्द कराने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि हज के लिए जाने वाले लोगों को वैक्सीन का दोनों डोज पूरा करना जरूरी होगा, साथ ही उन्हें कोविड गाइडलाइन का भी पूरी तरह पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि पहले जद्दा के लिए रांची से सीधी उड़ान थी, अब कोलकाता से जाना होगा। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से रांची में पहले की तरह सेवा बहाल करने का आग्रह किया है। अगली खबर, खूंटी में फैब्रिक पेंटिंग ट्रेनिंग के नाम पर 500 महिलाओं से 25 लाख ठगे। खूंटी जिले के तोरपा में फैब्रिक पेंटिंग के नाम पर 500 महिलाओं से एक ठग ने करीब 25 लाख रुपए ठग लिए। ठगी करने के बाद प्रशिक्षण केंद्र का संचालक कार्यालय से सामान लेकर फरार हो गया। उसने अपना मोबाइल भी बंद कर लिया है। आरोपी ने सभी महिलाओं का अकाउंट नंबर, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर हस्ताक्षर भी कराया है। पीड़ित महिलाएं शनिवार को थाना प्रभारी से मिलकर मामले की जानकारी दी। पीड़ित महिलाओं ने कहा कि उन्हें डर है कि कहीं खाता से भी पैसा ना निकाल लिया जाए। बताया जाता है कि रजिस्ट्रेशन के नाम पर प्रत्येक महिलाओं से 350 रुपये लिए गए थे। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं को प्रमाण पत्र भी दिया गया है, जिस पर कार्यालय का पता बुंडू रांची का दिया है। अगली खबर, उड़ीसा सरकार ने हाई स्कूल में 335 शिक्षक के लिए प्रारंभ की भर्ती प्रक्रिया। उड़ीसा लोक सेवा आयोग ने सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 335 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। ऐसे में अगर आप सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं और सरकारी शिक्षक पदों की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है। उड़ीसा लोक सेवा आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 8 नवंबर से शुरू हो रही है और पूरे 1 महीने चलेगी। इसके तहत अभ्यर्थी 7 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकेंगे। पीजीटी के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा संबंधित विषयों में एनसीईआरटी द्वारा मान्यता प्राप्त रीजनल कॉलेज से 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर कोर्स या एकीकृत 6 साल का पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर होना चाहिए।